राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम कामिका एकादशी के बारे में बात करेंगे। 2026 में कामिका एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त हो रही है, भगवान विष्णु की पूजा का सही समय क्या है, कामिका एकादशी पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने का क्या महत्व है। इसके साथ ही आप सबको मैं बताऊंगी कामिका एकादशी पर किए जाने कुछ विशेष उपाय हैं जिनको करने से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि कामिका एकादशी का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है। कामिका एकादशी का पारण कब करेंगे और कैसे करेंगे, इन सब की जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो में मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सावन महीने में आने वाली एक ऐसी एकादशी भी है जिसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और पापों के शमन के लिए बेहद ही प्रभावशाली माना गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी की। साल 2026 में कामिका एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में सवाल है कि यह व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा या 9 अगस्त को। तो आइए जानते हैं कि इसकी सही तारीख, पूजा का शुभ समय, पारण का समय, शुभ योग, धार्मिक महत्व और इस दिन किए जाने विशेष उपाय। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। साल 2026 में कामिका एकादशी का व्रत रविवार 9 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। भोपाल के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 8 अगस्त को दोपहर लगभग 1:59 से प्रारंभ होगी और 9 अगस्त को सुबह लगभग 11:04 तक रहेगी। इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए यह व्रत 9 अगस्त को रखना उचित रहेगा। कामिका एकादशी का पूजा का शुभ समय क्या है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा प्रातः स्नान करके करनी चाहिए। 9 अगस्त को सूर्योदय लगभग सुबह 5:54 पर होगा। इस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय विद्यमान रहेगी, इसलिए सुबह स्नान, संकल्प और भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष रूप से शुभ है। यदि सुबह पूजा करना संभव न हो तो दिन में भी भगवान विष्णु का ध्यान, मंत्र जप, विष्णु सहस्त्रनाम और कथा का श्रवण किया जा सकता है। इस दिन राहु काल शाम लगभग 5:19 से 6:57 से रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण पूजा, संकल्प या शुभ कार्य इस अवधि को छोड़कर करना बेहतर रहेगा। 9 अगस्त 2026 को पंचांग के अनुसार हर्षण योग बन रहा है, जिसे कि शुभ योग माना जाता है। साथ ही इस दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। पंचांग के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र दोपहर लगभग 2:43 तक रहेगा, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जप, ध्यान, दान और आध्यात्मिक साधना के लिए यह दिन विशेष रूप से अच्छा माना जा सकता है। ध्यान रखें कि अलग अलग पंचांग पद्धतियों में स्थान और गणना के कारण मुहूर्त के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से अंतिम समय आप अवश्य मिला लें। अब बात करते हैं कि कामिका एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करना, व्रत रखना, कथा सुनना और दान पुण्य करना मनुष्य के पापों को शमन कर देता है और उसे भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह श्रावण मास में आती है और चातुर्मास के दौरान पड़ती है। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की धार्मिक मान्यता है और इसी अवधि में भक्ति, जप, तप, दान तथा संयम को विशेष महत्व दिया जाता है।
पौराणिक मान्यताओं में कामिका एकादशी के व्रत को अत्यंत ही पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से तीर्थ स्थान और बड़े बड़े धार्मिक दानों के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस व्रत का वास्तविक संदेश केवल पाप पुण्य तक सीमित नहीं है। यह हमें अपनी गलतियों पर विचार करने, मन को शुद्ध करने, इंद्रियों को नियंत्रण रखने और भगवान की भक्ति में मन लगाने की प्रेरणा भी देता है। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, फिर भगवान विष्णु को जल, पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन और फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तुलसी दल स्वच्छ और हमें पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को हम 108 बार जप सकते हैं। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि संभव हो तो हमें 5 माला या 7 माला या जितनी भी हमारे लिए संभव हो उतनी हमें करनी चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और गीता का पाठ या फिर कामिका एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए सात्विक रहें और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करें। एकादशी व्रत में केवल भोजन का ही त्याग नहीं महत्वपूर्ण नहीं रखता है, बल्कि मन और व्यवहार की शुद्धता भी आवश्यक मानी गई है। इस दिन हमें कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इस दिन हमें क्रोध, झूठ, निंदा, छल कपट और किसी को कष्ट पहुंचाने से बचना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार अन्न का त्याग करें। फलाहार या फिर केवल जल का व्रत किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और आयु को ध्यान में रखते हुए व्रत रखना चाहिए। किसी भी बीमारी, गर्भावस्था, वृद्धावस्था या फिर चिकित्सीय आवश्यकता में कठोर उपवास न करें। एकादशी के दिन चावल न खाने की धार्मिक परंपरा भी प्रचलित है, इसलिए उस दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कामिका एकादशी पर हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन 5 छोटे छोटे उपाय जरूर करें। पहला उपाय है भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दूसरा उपाय है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या फिर फल का दान करें। इसके बाद तीसरा उपाय है शाम को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। चौथा उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम या फिर गीता का पाठ करें। इससे भगवान की आप सभी को भर भर के कृपा प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और अपने भक्तों पर कृपा बरसाएगी, उसके घर में धन धान्य के भंडार भर देगी। पांचवा और अंतिम उपाय है रात में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन या फिर नाम जाप करें। इन उपायों का उद्देश्य श्रद्धा, सेवा और आत्मसंयम की भावना को मजबूत करना है। कामिका एकादशी का अब हमें पारण कब करना है, चलिए बताती हूँ। कामिका एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। 2026 में पारण का समय 10 अगस्त सुबह लगभग 5:54 से लेके 8 बजे तक का बताया गया है। पारण करते समय पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, फिर जल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। स्थान के अनुसार सूर्योदय और पारण समय में थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग का समय प्राथमिकता से देखें। अब अंतिम बात यह है कि कामिका एकादशी केवल एक दिन भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश है मन को भगवान की भक्ति में लगाना, बुरे विचारों से दूर रहना, जरूरतमंदों की हमें सहायता करनी चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। श्रावण मास, चतुर्मास और भगवान विष्णु की आराधना का यह पवित्र अवसर आपके जीवन में भक्ति, शांति और सकारात्मक लेकर आए। इसी प्रार्थना के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हैं। आप सभी को आज की यह जानकारी कैसी लगी, यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने परिवार और मित्रजनों के साथ इसे शेयर करें।
ऐसी और धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।